भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 27/1/2025। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते हुए याद में रहने के लिए कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि एक बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। तो बाबा कहे अटेंशन रखना है कि ऐसे न हो जो याद को छोड़ और पाप रह जाए, फिर पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप को अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी आत्मा की सगाई परमात्मा साजन शिव बाबा के साथ हुई है। बाबा कहे जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब फिर तुम विष्णुपुरी में जाएंगे। फिर आज भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों को 2 इंजन मिला है, एक निराकारी दूसरा साकारी। दोनों ही बच्चों पर मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाए। फिर स्मृति दिलाई कि बाप संगम पर ही आते हैं, इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो। इसलिए श्रीमत पर चलते रहना है। फिर बाबा ने माला का अर्थ समझाया कि बच्चों को समझाया है ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर फूल के बाद 2 दाने एक साथ है युगल मेरुदाना, प्रवृत्ति मार्ग का सूचक। फिर है सारी माला जो दाने के साथ दाना जुड़ा हुआ है, जो विजय माला का प्रतीक है। फिर बाबा कहे हमेशा तीनों धाम बुद्धि में रखना है, शांति धाम जहाँ जाना है, सुख धाम जहाँ के लिए पुरुषार्थ करना है, और यह दुख धाम जिसमें रहते हुए उसको भूलना है। फिर सावधान करते हुए कहा कि बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम कराएंगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा कि स्वयं भगवान आए और हम वर्षा ले न सके। और अंत में श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि मौत तो सबका होना है, इनको खूने नाहक खेल कहा जाता है। इसको देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, इसमें निडरपना बहुत चाहिए। बाबा कहे तुम तो शिव शक्तियाँ हो ना। सुनते हैं आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होंगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? तुम बच्चों पर दोनों बाप बाप दादा कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर में बाबा कहे बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं, मनुष्य चकित होते हैं कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाबा कहे गीत पर बाबा क्यों समझाते हैं? क्योंकि बाबा हम बच्चों की वास्तविक वह स्थिति बनाना चाहते हैं। बाबा कहे बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे न हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर 1-2 को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब तुम विष्णुपुरी में जाएंगे।
बाबा कहे अभी संगम पर तुम आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई हुई है, तो इसलिए अब एक बाप की याद में रहना है, फिर कर्मातीत बनकर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है, 2 इंजन मिली है, एक निराकारी दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, यहाँ इम्तिहान पास करना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए, और कोई होती नहीं। बाबा कहे ऐसी वंडरफुल पढ़ाई कोई होती नहीं जो 21 जन्मों की प्राप्ति कराए। बाबा कहे और पढ़ाइयाँ होती है मृत्यु लोक के लिए, यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा न सके, इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। बाबा कहे श्रीमत पर चलते रहेंगे तो कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे। श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरुदाना ब्रह्मा सरस्वती, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने जो विजय पाने वाले हैं, उनकी ही रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो उस एक माशुक शिव बाबा के। सब भगत हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप वह एक ही है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि सब आशिकों का माशुक शिव बाबा एक है। चाहे उनको पतियों का पति कहो व पिताओं का पिता, वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते हैं बस जिधर देखता हूँ बस भगवान ही भगवान है। भगवान की ही यह सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। बाबा कहे हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। कौन से? शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। वह कोई हेल नर्क स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सुख धाम ही स्थापन करता हूँ, बाकी यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अब माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। बाबा कहे यह सब स्मृतियाँ दूसरों को दिलानी है कि यह युद्ध का मैदान है, अभी वापस घर जाना है, क्योंकि सब अपने घर को भूले हुए हैं। इसलिए उनके लिए अंधों की लाठी बनना है। कहते भी है कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों वर्ष हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा ज्ञान नयनहीन बना दिया, अर्थात ज्ञान नयनहीन बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है कि दूसरों के मन में क्या चलता है वह जानना। बाबा कहे नॉलेज का अर्थ ही है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, अपने गुणों को जानना, परमात्मा के शक्तियों वरदानों को जानना।
नॉलेजफुल ज्ञान सागर, यह तो बाप की ही महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं कि वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर हमको पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी गुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। तीनों एक हो न सके करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो न सके। बाबा कहे दुनिया में तीनों संबंध अलग है, लेकिन यहाँ अभी संगम पर तीनों ही एक में प्राप्त होते हैं, बाप, टीचर और सुप्रीम गुरु। बाबा कहे वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा कहे वहाँ बाप, टीचर, गुरु वह फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, वही सतगुरु बन रास्ता दिखाते हैं। बाबा कहे आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते हैं। यह जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास जाते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाबा कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। बाबा कहे जो जैसी भावना रखते हैं, अगर भगवान का तेजोमय स्वरूप बुद्धि में है तो वह साक्षात्कार होता है। अगर भगवान को गणेश के रूप में याद करते हैं तो वह साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहे साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है, वह शिरोमणि भगत गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो, अर्थात अपने गुणों विशेषताओं को तो देखो कि हम उनके वरने लायक हैं। बाबा कहे भगत माला भी होती है, फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती, नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहे माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम कराएंगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले न सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे तो पढ़ाई पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना न पड़े। बाबा कहे मैं पहले से ही खबरदार सावधान कर देता हूँ कि अंत में पछताना ना पड़े, तो अभी से ही पुरुषार्थ करो। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, कॉपर, सिल्वर, आयरन नाम भी है। अभी आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बगैर आत्माएं जा न सके। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। रात दिन का फर्क है। बाबा कहे सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, क्योंकि सतयुग में पवित्रता थी तो सुख शांति थी, अभी पवित्रता नहीं है तो दुख शांति है। तो बाप समझाते हैं यह बचपन के दिन भूल न जाना। बाप ने अडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, यह अडॉप्शन है। स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे। यह बाप शिव बाबा भी अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। बाबा कहे लक्ष्य तुम्हारा है, लेकिन अभी पुरुषार्थ चल रहा है। पावन बनकर पावन बनना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो।
शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाप फिर लायक बनाई विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिकर में कैसे कह सकते हैं। बाबा कहे जो बाप इतनी प्राप्ति कराते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको फिर ठिक्कर पत्थर वित्तर में कैसे कह सकते हैं। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसे होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप 1 सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रीइंकॉर्नेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकॉर्नेशन होता है, तुम अवतरित हो। बाबा कहे जैसे मेरा अवतरण होता है, वैसे तुम बच्चों का भी अवतरण होता है। क्योंकि बाबा मिलने के बाद हमारा यह ब्राह्मण जन्म नया जन्म हो गया ना, नया जीवन हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा यह नया जन्म है। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है, इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। यह मेरा मुकर्रर तन है, अर्थात फिक्स है, उसमें ही आएंगे। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे तुमको ड्रामा का पार्ट एक्यूरेट समझाया है, समझने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहे महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना, यह जो दिखाते हैं पांडव और कौरव की युद्ध हुई, यह सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल हिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। बाबा कहे तुम हो रूहानी डबल हिंसक योद्धे, और देखो विश्व की बादशाही लेने के लिए बैठे कितने साधारण हैं। बाबा कहे जानते हो बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वह बाहर वाले विदेश वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं है, उन्हों का सन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम्हारे शुरू में सतयुग में ही किंगडम थी, अभी है अंत कलयुग, अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो। अभी तो खूने नाहक खेल होना है, यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहक खेल कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। बाबा कहे अंतिम ऐसी दर्दनाक सीन को देखने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, और इसलिए बाबा कहते हैं योग बल जमा करना है, जो अंत में किसी भी प्रकार की सीन सामने आए तो हम डिस्टर्ब न हो। बाबा कहे डरपोक तो जट बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि ऐसी सीन तभी देख पाएंगे जब स्मृति रहेंगी कि हम शिव शक्तियां हैं। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है, तो शक्तियां प्राप्त कराने की अथॉरिटी बाबा में है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सभी शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना फिर जरूर करेंगे ना। विष्णु द्वारा यह सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा कि यह रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलने चाहिए।
बाबा कहे यह रूहानी नॉलेज सबको कैसे मिले, उसके लिए फिर युक्ति सोचनी है। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर खोले। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से है मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति, 2 वर्षे मिलते हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा कहे वास्तव में विश्वविद्यालय तो यह हुआ जहाँ सारे विश्व की आत्माएं आकर मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी पढ़ाई पढ़ाते हैं। और यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है जिसकी इतनी सारी ब्रांचेज हैं। बाबा कहे पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। बाबा कहे अरे बीके के बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही अमर कथा सुनाई होंगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाबा कहे तुम बाबा के पास मधुबन में आते हो रिफ्रेश होने, रिफ्रेश होकर फिर जाकर औरों को रिफ्रेश करना है, अर्थात बाबा का परिचय देना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा ने कुछ दिन पहले भी 3 पैर पृथ्वी का भावार्थ भी बताया था ना, कि एक आसन जितनी जगह भी बाबा की सेवा के लिए दे दो तो भी सफल हो जाएगा। बाबा कहे इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ परमदार। बाबा कहे निश्चय हुआ, वर्षा तो मिलेगा गारंटी है, लेकिन पद की प्राप्ति पुरुषार्थ के आधार से होगी। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा पॉइंट, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। स्पष्टीकरण है, हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही सबसे बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेंगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। बाबा कहे अंत में विजय के नगाड़े कब बजेंगे? जब मैंपन और मेरेपन को संपूर्ण अंश के वंश के साथ समाप्त करेंगे। और बाबा कहे इस महायज्ञ में अंतिम आहुति भी यही है, मैंपन। आज का स्लोगन है, हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। आज अव्यक्त मास का पुरुषार्थ है,
अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों के ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। रोज बाबा मनसा सेवा करने के लिए कहते। आज बाबा ने कहा मनसा सेवा तब कर सकेंगे जब एक बाप दूसरा ना कोई, इस एक पाठ में अपने आप को एकाग्र करेंगे, तब शक्तिशाली बनकर सर्व को शक्तिशाली बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।